बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। ये चीज़ आज एक बार फिर साबित हो गई है। ये जो मनाजर अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, ये मनाजर अभी भी जारी हैं इस्लामाबाद के अंदर, पीएमसी के ऑफिस के बाहर, जहां पर यंग डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं, हड़ताल किए बैठे हैं। और ये वही यंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब वो अपोजिशन में थी तो बहुत सपोर्ट किया, इस हद तक सपोर्ट किया कि ये यंग डॉक्टर्स नुस्खों पर लिख कर दिया करते थे कि भाई तब्दीली सरकार को वोट कर दें ताकि किसी तरह इस मुल्क के अंदर तब्दीली आ जाए और उनके मसाइल हल हो जाएं, जो उस टाइम पर उनको बहुत बड़े मसाइल लगा करते थे। लेकिन क्या होता है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो आती है, इमरान खान साहब वजीर आजम तो बनते हैं, लेकिन वजीर आजम बनते ही, हुकूमत संभालते ही उन यंग डॉक्टर्स को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको ऑपोजिशन में उनके कॉज के लिए, जो भी कभी उस टाइम पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉज हुआ करता था, उसके अंदर उनको सपोर्ट किया है। मुद्दा यह है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको पुलिस ने बहुत बुरे तरीके से लहूलुहान किया है। वही पुलिस है गालिबन, जब इनको चोट आती है, जब इन पर पड़ती है, तो ये भी उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन आज इस्लामाबाद की पुलिस इन यंग डॉक्टर्स पर टूट पड़ी, उनको मारा पीटा, लहू लुहान किया। और अभी जो मुझे इतलात मिल रही है इस्लामाबाद से, द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, द एक्शन इज स्टिल गोइंग टू हैपन। किसी तरह ये चीज़ थमने रुकने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान सरकार ने अपने लोगों को नवाजने के लिए ना सिर्फ MD कैट का ठेका, यानी वो एंट्री टेस्ट जो कि मेडिकल के लिए किया जाता है, उसका ठेका ना सिर्फ किसी एक ऐसी कंपनी को दिया जो कि ऑब्वियसली बिडिंग में शामिल नहीं थी, बल्कि वो SECP में रजिस्टर ही नहीं थी जिस टाइम पर उनको ये ठेका दिया गया। और उसके बाद अपनों को नवाजने की एक और कहानी ये भी है कि जो फीस थी एंट्री टेस्ट की वो बढ़ा दी है और 6,000 रुपये एक जो एंट्री टेस्ट है उसकी फ़ीस कर दी गई है। विच मीन्स कि अगर 1.5 लाख स्टूडेंट्स ये एंट्री टेस्ट दे रहे हैं तो इट मीन्स अ बिग अमाउंट, जिसका जो टीका है वो इस हुकूमत ने अवाम को लगाया है। ये डॉक्टर्स जो हैं ये NLE के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि पहले पढ़ाई करें, MD कैट दें, फिर उसके बाद MBBS करें, उसके बाद इनको लाइसेंस के लिए टेस्ट देना पड़ता है NLE के नाम से, ताकि ये प्रैक्टिस कर सके। फवाद चौधरी साहब भी दूर की एक कौड़ी लेकर आए हैं। वो कहते हैं भाई अगर वकीलों को लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो वाई नॉट डॉक्टर्स क्यों होली काउज है, उनको क्यों पीछे रखा जाए। तो सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बहुत गर्मा गर्म है। हमारा तो दिल था कि ऑब्वियसली हम नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस पे बात करते हैं, हमारा दिल था कि बिल्कुल हम सियासतदानों को बुलाकर उस पर शो करते, लेकिन जब आपकी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यंग डॉक्टर्स के साथ इस तरह का इंसाफ करती हुई दिखाई देगी तो हम तो बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट मियां नवीद साहब हैं, बेचारे वो भी उधर ही कहीं धरने पर हैं, पता नहीं उनको मार पड़ी या नहीं पड़ी। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि व्हाट्स द न्यू अपडेट। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ है न्यू न्यूज़ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इसके अलावा मुझे प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने ज्वाइन किया है, सदर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद में जितने भी लोगों से बात हो सके हम आप तक लम्हा बलम्हा सूरत हाल भी पहुँचा सकें, ये आपको बता सकें कि हुकूमत आखिर कर क्या रही है और इस मामले को वो सुलझाने के लिए क्या इकदाम कर रही है। मियां नवीद, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बिनिश, मार तो नहीं पड़ी आपको? आप बच गए पुलिस के टॉर्चर से? पुलिस ने कहीं आपके ऊपर तो नहीं कोई डंडे वंडे बरसा दिए? मतलब वैसे तो चले ठीक है, मीडिया पर डायरेक्टली तो नहीं बरसाते, लेकिन किसी ना किसी तरह बरस ही जाते हैं। तो बस मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि स्टे सेफ। और अब मुझे ये बताइए कि ये जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अपेरेंटली सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान में समझा जाता है, लोग बड़ी शोखी मार के तिरके कहते हैं भाई हमारा बेटा डॉक्टर है या हमारी बेटी डॉक्टर है, इस पढ़े लिखे तबके के साथ इतना बुरा सलूक, ऐसा क्या गुनाह हो गया? जी बिनिश, मैं स्टोरी यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि आप बैल मुझे मार, ये एक इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर जो मुकम्मल एग्जाम्पल फिट होती है। पुरअमन तौर पर एहतजाज जारी था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर। अगर डॉक्टर्स अंदर भी जाना चाहते थे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, उनको रोकने की कोशिश की और इसी दौरान जो है वो चपकलश हुई और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। आंसू गैस शेलिंग इतनी ज़्यादा की कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मुतअद्दिद डॉक्टर जो बेचारे जो गिरे, उनको चाहिए तो ये था चलो होगी, शेलिंग भी होगी, उनको मार भी लिया, आप उनको तिब्बी इमदाद के लिए किसी अस्पताल भी पहुँचा दें, लेकिन ये भी गवारा नहीं किया। और फिर उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मस्जिदों के अंदर से, सड़कों से जाकर एक एक को पकड़कर मारा। और अब सूरत हाल ये है कि अब 10 से 12 डॉक्टर्स अभी भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हैं।
नामालूम मुकाम पर रखा गया और टॉर्चर भी किया गया उनके ऊपर, लेकिन अभी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहती ये है इस्लामाबाद पुलिस के पूरे पाकिस्तान की इमरजेंसी वार्ड और पूरे पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल बंद हो जाए, उसके बाद फिर जो है वो ये मुज़ाकरात करेंगे। ये एक मामला था, अपने हक के लिए ये लोग अगर आए थे, एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, इनके साथ किसी ने मुज़ाकरात ही नहीं किए, किसी ने कोशिश ही नहीं की। जब आप किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया की इंतहाई नाअहली है कि इनको टैकल नहीं वो कर सके। यहाँ पर ये लोग आए, उनके साथ किसी ना किसी तरीके से मुज़ाकरात करने के बाद इनके साथ जो है वो अगर मुज़ाकरात करते तो ये मामला इस नहज पर ना पहुँचता, लेकिन बदकिस्मती से मारा गया, शैलिंग की गई, कोई लिहाज ना किया गया। लेडी डॉक्टर भी साथ थी। उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि मस्जिद के अंदर से पकड़ा गया, सड़कों में जाकर, गलियों के अंदर से जाकर पकड़ पकड़ कर जो एक एक को मारा, वीडियो मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है वो आला काम के कान तक जून तक नहीं रेंगी। और इस्लामाबाद में ये सारी सूरत है। मेरे साथ YDA पंजाब के सदर डॉक्टर मुदस्सर मौजूद है। ये जो है वो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस पूरे डॉक्टर्स के इस काफिले में मैं ये बताता चलूँ आपको कि ना सिर्फ YDA पंजाब, YDA KP के सिंध से और बहुत सारे शहरों से, मुल्तान से, फैसलाबाद से सारे लोग आए थे। और डॉक्टर सिर्फ ये चाहते थे कि उनका जो एक बात सुनी जाए, जो नेशनल जो NLE इम्तिहान रखा गया है उसके ऊपर उनका ये था कि उनकी बात सुनी जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बजाय इन पर टॉर्चर किया गया। इससे पहले कि आप यंग डॉक्टर से बात करें, मैं उनको सुनना भी चाहूँगी, उनसे बहुत सी चीज़ें पूछना भी चाहूँगी आपके तवस्सुत से, लेकिन मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर आप मुझे नाम बता सकें, आप मुझे ये बता सकें कि कौन से यंग डॉक्टर्स ज़ख्मी हैं और जिन डॉक्टर्स को कहीं ले जाया गया है, कहीं नज़रबंद किया गया है, उस हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही है। बिकॉज आई एम श्योर कि टेलीविजन स्क्रीन्स के जरिए उनकी फैमिलीज उनके बारे में जानना चाहेंगी। पहले मुझे इसके बारे में एक क्विक बिट दे दीजिए और फिर मैं चाहूँगी कि आप सारे यंग डॉक्टर से बात करें और इन तमाम यंग डॉक्टर से ये ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जब ये जिस टाइम पर PTI को सपोर्ट कर रहे थे, इमरान खान को और तब्दीली सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, अब इनको आराम आ गया, अब इनको तसल्ली हो गई उनको सपोर्ट करने की। ये आपने सवाल मेरे हवाले से ज़रूर पूछना है इन यंग डॉक्टर से, लेकिन पहले मुझे एक अपडेट दे दीजिए। विदिश, मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा और ये ट्विटर के ऊपर भी इनके मतलब बात चल रही है, ये मैं ज़रूर पूछूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि ज़ख्मी कौन कौन हुआ है। ये जो यहाँ पर मौजूद है उनमें से सबसे पहले यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के पैटर्न चीफ, उनके सर में 2 डंडे लगे हैं और बाकायदा तौर पर ब्लीडिंग हुई है। उसके साथ साथ सर्विस अस्पताल के जो YDA के सदर है डॉक्टर इमरान भट्टी, उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार, उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हुई, क्योंकि ये जो आंसू गैस, इसकी वजह से आपका सांस भी बंद होता है और आंखें भी बंद हो जाती है और बंदा बेहोश हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, चूंकि उन्होंने नहीं देखा कि साफी कौन और डॉक्टर कौन है, ऐसा ही हुआ है कि हम बड़ी मुश्किल से सारे बचे हैं। उनको भी पकड़ा गया था, लेकिन उनकी सूरत इतनी ख़राब कि उनको फिर मजबूरन जो है वो पिम्स में दाखिल किया गया। 2 घंटे बाद जो है वो वापस आए। अब वो मेरे साथ खड़े हैं, वो अपनी आप भी खुद बता देंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसी तरह सिम्स के 2 डॉक्टर हैं, गालिबन एक डॉक्टर बिलाल है, एक और कोई डॉक्टर है, उनका मैसेज आया आखिरी कि हमें पुलिस ने जो है वो पकड़ा हुआ है और टॉर्चर भी किया जा रहा है। उसके बाद उनको मुतअद्दिद बार यहाँ से इनके जो कलीग हैं उनको रब्ता करने की कोशिश की, उनका नंबर बंद है और ना यहाँ का जो DC है वो फ़ोन पिक कर रहा है, ना यहाँ पर कुछ इंतजामिया बता रही है। सिर्फ और ये कहा जा रहा है कि जी आपने जो है वो आप ये ख़त्म करें और ख़त्म करके चले जाएं। इनके साथ शर्त रखी जा रही है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप यहाँ पर सबसे पहले ये सारा कुछ खत्म करें, उसके बाद वो देखेंगे कि बच्चों को, उन डॉक्टर्स को छोड़ना या नहीं। आपने जैसे कहा नवीद के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई शर्त नहीं रखी जाएगी, ये मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है और ये कौन कह रहा है कि ये आप करेंगे तो फिर आपके साथ हम बातचीत जी बिल्कुल। बिनिश, यहाँ पर लोअर लेवल के ऊपर जो कि मैं समझता हूँ कि इतने बड़े अफसर नहीं होते, उनको यहाँ पर भेजा जाता है। उनके साथ ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन इनको पैगाम दे दिया जाता है कि जी आप सबसे पहले ये कर लें, उसके बाद हम वो उन डॉक्टर्स को छोड़ेंगे जो उन पुलिस की हिरासत में है। चलिए ये सारा मामला है। जरा यंग डॉक्टर से जो आपके पास मौजूद हैं उनसे बात कराएं, उनसे पूछें कि भाई वो क्या चाहते हैं, आखिर उनकी नज़र में इसका क्या सद्देबाब है, किस तरह से हल की तरफ बढ़ना है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि दिन होगा रात होगा और ये वहीं बैठे रहेंगे PMC के सामने, इवेंचुअली तो इसका कोई वे आउट निकालना पड़ेगा। जी बिनिश, मैं सबसे पहले इनसे वो आप वाला सवाल पूछ लेता हूँ। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, डॉक्टर मुदस्सर साहब, आपने हमेशा जो है वो ये कहा कि आप जब नुस्खा लिखते थे, ये आम बात है, आप इस साथ ये भी कहते थे कि स्टैंप कर दें वोट बल्ले पर,
तो इसके ऊपर आज कैसा लगा? उसके ऊपर आज हम शर्मिंदा हैं कि वही हमारा गले का तोक बन गया है। इन्हीं के बताया हुआ रास्ता, इन्हीं का बताया हुआ तरीका जब हम आज इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़िरौन बन गए हैं। हम आपको शायद याद हो कि हम 1 साल से जो ज़रूरी लवाजमात होते हैं सेंसिटाइजेशन के वो हम पूरे कर रहे हैं। कभी हम NLE पे कन्वेंशंस करते हैं, कभी हम सेमिनार्स करते हैं, कभी हम वार्ड टू वार्ड मूव करते हैं, कभी हम मीडिया पे आके अपनी बात सुनाते हैं, कभी हम कोर्ट में भी गए हैं। जब सारे रस्तों से हमें कोई जवाब नहीं मिला तो फिर हमारा ये जमहूरी हक था कि हम यहाँ पे आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। लाहौर में ठोकर से निकलने से पहले हमने आपके सामने ये बात की कि हमारा पूरा मन एहतजाज है, हम सिर्फ वहाँ पर जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई एक ऐसी अथॉरिटेटिव कमेटी जो हमें ब्लैक एंड वाइट में कुछ दे सके उसके साथ आप हमारे मुज़ाकरात करा दें। हम सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हैं, 12 बजे तक हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की। हमने 12 खुद रिक्वेस्ट की कि आप कोई अथॉरिटेटिव कमेटी हमें दे दें। इन्होंने हमें लारा लगाया कि जी फैसल सुल्तान साहब से बात हो रही है, वो आएंगे, मीनवाइल आप हमारे जो है ना वो बाकी जूनियर से बात करें। हमने कहा चले हम उनका वेट कर लेते हैं। ये कमेटी को अंदर ले गए, लेकिन इनके प्लान, इनकी इंटेंशंस और थी कि इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा कि आप भी अंदर आके हाल में बैठ जाएं। जब डॉक्टर्स ने एंटर होना शुरू किया, ऑल ऑफ द सडन पहले पुलिस ने रास्ता दिया, जब लोग अंदर गए तो ऑल ऑफ द सडन इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। वहाँ से लोग डिस्पर्स हुए क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था कि किसी भी सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाना या एजिटेशन क्रिएट करना। PMC के बिल्कुल सामने इनका पार्किंग एरिया, हम सारे वहाँ पे चले गए। फिर दोबारा इनको मैसेज आया कि नहीं, इनको डिस्पर्स नहीं करना, इनको पकड़ के अंदर डालना है। इन्होंने यहाँ से वहाँ पे शेल फेंके, आंसू गैस। जब लोग वहाँ पे गैस की वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हुए, आंखों में जलन हुई, वो गिरना शुरू हुए। फिर इन्होंने गिरे हुए डॉक्टर्स को पहले वहाँ पे मारा है, डंडे मारे हैं, जिसपे सलमान नसीब साहब के सर पे भी डंडा लगा, मेरा भी हेयर लाइन फ्रैक्चर आया हुआ है। तो उसके बाद फिर हमें ये वहाँ से उठा के PMC के अंदर ले गए हैं, पीछे कैफ़े में कमरा बंद करके जहाँ पे कोई कैमरा नहीं था वहाँ पे मारा है। फिर वहाँ से पुलिस वालों ने जिस तरह खुदा ना खास्ता लाशें उठाते हैं, इस तरह उठा के इन्होंने गाड़ियों में फेंका है। डॉक्टर साहब अब ये बता दें कि आइंदा का लाहे अमल पंजाब में क्या होगा? KPK से भी हम पूछेंगे, लेकिन आप क्या इतना बड़ा सानिया हो चुका, 10 डॉक्टर 12 डॉक्टर आपके अंदर हिरासत में हैं और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है इस्लामाबाद की पुलिस, तो आप क्या लाहे अमल क्या है? सर ये मैं पहले करेक्शन कर दूं, ये 10 से 12 नहीं है, 30 से 40 हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा, हम खुद कंफ्यूज हैं कि आया उनका नंबर बंद हो गया, उनका नंबर बंद कर दिया गया, उनको किसी अपना किसी मुकाम पर खुफिया तौर पे रखा जा रहा है, या वो बेचारे वैसे ही कहीं तबीयत ख़राब है किसी जगह पे चले गए हैं। तो अब बात पंजाब की नहीं रहेगी, अब बात पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे आए थे। तो हम पहले ये बात कह के उठे थे कि हम सिस्टमेटिकली चलेंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, वापस चले जाएंगे, उसके बाद हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अभी फिर प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है कि शायद दोबारा आपको डिस्पर्स करने के लिए टॉर्चर किया जाए या शैलिंग की जाए? सर देखिए, जहाँ पे इतने सारे लोगों ने टॉर्चर कर लिया, वहाँ पे थोड़ा सा और सही एक डर होता है ना, वो इन्होंने उतार दिया है। अब हम पूरे पाकिस्तान के फॉर्मेट से अब आएंगे और स्ट्रॉन्ग आएंगे, अग्रेसिव आएंगे, इनसे जो होता है वो करेंगे। बिल्कुल। लाहौर में भी आज मेरे अगर बात करें तो लाहौर में भी जो है वो आज किनार रोड पर ब्लॉक किया गया, वहाँ पर एहतजाज किया गया। मेरे साथ मजीद यहाँ पर डॉक्टर अगर नवीद साहब, मैं बिल्कुल इनकी पूरी दास्तान सुनूंगी, मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत तक पहुंचे, इनकी बात जो है वो ज़रूर साहिब इक़्तिदार लोगों तक पहुंचे। और मैं ये भी कोशिश करूंगी कि जब तक ये शो चल रहा है, इसी बीच में अगर कोई गवर्नमेंट कोई लाहे अमल अपना तैयार करती है इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के हक में भी इस बात को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो एक अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे एक वक्फा लेना है, एक वक्फा लेने की इजाज़त दीजिए। वापस आएंगे तो अशरफ निज़ामी साहब से भी हम बात करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ हम दोबारा रुख करेंगे और जानेंगे कि इज देयर एनी अपडेट आफ्टर दैट। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मियां नवीद साहब है हमारे साथ इस्लामाबाद से बराह रास्त, वहाँ से हमें बता रहे हैं कि जो यंग डॉक्टर्स का धरना जारी है, जो एहतजाज जारी है, और जिस तरीके से रियासत ने यंग डॉक्टर्स के ऊपर जुल्म किया है, उन यंग डॉक्टर्स के ऊपर जो कि किसी वक्त में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े सपोर्टर्स हुआ करते थे, उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। वो सिलसिला बिल्कुल बाकी शो में भी जारी रहेगा। और प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी मेरे साथ बने हुए हैं। अशरफ निज़ामी साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ से शुरू कर लें। आपके सामने आप देख लीजिए कि रियासत कितनी बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है। एक दफ़ा फिर ये यंग डॉक्टर्स जो कि निहत्ते हैं, सिर्फ अपने हक के लिए, अपने कुछ रिजर्वेशंस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, नज़रबंद भी किया जा रहा है, उठाकर गायब भी किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट्सओएवर। आपने पूरी स्टोरी सुन ली है, मज़ीद ये स्टोरी अभी जारी रहेगी, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फिगर है जो MD कैट की मद में लिया गया है, विच इज़ 86,984 रुपीज़ टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, इतना बड़ा फिगर जो है ये पब्लिक मनी हुई ना, मतलब ये तो आवाम का पैसा हुआ। और उसके बाद जब हमें फवाद चौधरी साहब से आप लोगों को ये सुनना पड़ता है कि भाई जिस तरह वकील लाइसेंस लेते हैं, यंग डॉक्टर्स भी लाइसेंस ले, इसमें क्या कबाहत है, तो आपको कैसा महसूस होता है?
शुक्रिया। देखिए, एक तो पहले मैं आपके तवज्जो से हुक्मरान तबके ये जो रियासती जबर किया गया है आज इस्लामाबाद के अंदर मासूम और निहत्ते हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि ये रियासती जबर एक ये वतीरा बन गया हुक्मरानों का, माजी में भी रहा होगा, लेकिन इस हुकूमत का बिलखसूस अगेंस्ट द डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के ख़िलाफ़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। नवीद आपके मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट और डिप्टी ब्यूरो जो हैं वो इसके एग्री करेंगे कि लाहौर के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया था, कराची के अंदर भी पुलिस ने और हुकूमत ने इसी जबर का और तशद्दुद किया था, कोयटा के अंदर भी इन्होंने ऐसे ही जबर और तशद्दुद किया था। हमारे वहाँ 75 बच्चों को जो कि एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ और आवाज़ क्या कह रहे थे कि ये जो आप ना हक कर रहे हो इसके ऊपर आपको ऐसा हुकूमत को नहीं करना चाहिए। और उसमें से मैं आपके तवज्जो से कि वहाँ पे हमारी एक मतलब जो स्टूडेंट और स्टूडेंट गाइड जो थी उस बेचारी की डेथ होगी, और जो रवायती हमारे चलता है कि जो उस डेथ को कह दिया जाए कि नहीं ये तो नेचुरल डेथ थी, पहले ही था। और ये हम हमेशा ही देखते हैं कि हुकूमत ने गिरफ्तार किया और पता चला जी हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक से बंदा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये एक रवायती पुरतशद्दुद आमराना जाबराना रवैया है जो कि हुकूमत के साथ इस वक्त प्रिवेल कर रहा है, बदकिस्मती के साथ ये प्रिवेल कर रहा है। और मैं सलाम पेश करना चाहूँगा, और हम राब्ते में हैं इन सब दोस्तों के साथ, डॉक्टर मुदस्सर के साथ और इनके जो चीफ पैटर्न हैं डॉक्टर सलमान हसीब साहब के साथ, कि जो YDA वहाँ पे कर रही है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और वहाँ पे ये एक नहीं है, इस वक्त दो हैं। एक तो PMC की बिल्डिंग के ऑपोजिट जो वहाँ पे ये दोस्त अहबाब हमारे जो मतलब मैं समझता हूँ लीडर्स हु हैव बीन ओवर देयर, और पूरे मुल्क से वहाँ पे लोग आए। और दूसरा जो धरना और दूसरी जो आवाज़ उठाने के लिए आज 6-7 दिन से ज़्यादा हो गया है, वो D चौक के ऊपर है। वो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पेरेंट्स हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये इतनी हद धर्म किस्म की हुकूमत है कि इस वक्त बैठे हुए कतई तौर पे किसी के ऊपर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बरकी साहब जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड और अमेरिका के एक शहरी हैं, वो यहाँ पे रहते हुए एक गैर मुल्की एजेंडे को यहाँ पे मुसल्लत करना चाहते हैं। और ये कल्प्रेट्स जो वहाँ पे, और आपने बताया कि ये 1.5 लाख नहीं 2 लाख स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो कि अपीयर हुए हैं, और 500 से बढ़ा के 6030 रुपये या 6300 रुपये करके इन्होंने करोड़ों और अरबों के ये टीके के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। NLE का इम्तिहान जिसके अगेंस्ट ये बच्चे जा रहे हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक होता है कि हर मुल्क के अंदर है कि कहीं से पढ़ के आओ, कहीं तरबियत आपने हासिल की है, UAE भी करता है, सऊदी अरब भी करता है, अमेरिका बरतानिया भी करते हैं, मतलब दुनिया के सारे मुल्क करते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही करता था कि जो बाहर से तालीम हासिल करके आए या ट्रेनिंग हासिल करके आए, उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देने की खातिर पाकिस्तान में होता है। ये कैसी बदकिस्मती है कि एक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जिसको पहले कहते थे आज PMC कहते हैं, उस कानून के अंदर बैन वही चीज़ें हैं कि आपने FSC के बाद जब आपने एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज को, तो उसका अंडर सुपरविजन और एग्ज़ाम जो है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द PMC। फिर आपने 5 साल एजुकेशन और 120 से ज़्यादा इम्तिहान देने हैं, वो सारे के सारे किसके कंट्रोल और सिलेबस के साथ हैं, दैट इज़ बाय द PMC। फिर ट्रेनिंग हासिल करनी है बच्चों ने जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर हैं PMC के, उन लोगों से ट्रेनिंग लेनी है जिसको हाउस जॉब कहते हैं या फाउंडेशन ईयर यहाँ पे कहा जाता है, वो भी PMC ने करनी। तो ये इम्तिहान लेना तो खुद अपने ऊपर इदारे की है कि इदारा जो कुछ कर रहा है वो वहाँ पे वो ठीक नहीं है। वेर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर शाज ही कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा होगा जो कि इनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरता होगा, उसके ऊपर उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। पहले एक था जी कि एक दिन के अंदर 18 कर दिए, यही PMC के जो चहेते पहले यहाँ पे मंजूर नजर थे, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, नेपोटिज्म अपनी जगह पे बरकरार है, पब्लिक मनी की अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह पर बरकरार है। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इस हुकूमत से पूछनी है, लेकिन हुकूमत है कि उसकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नवीद, मुझे ये बताइए कि क्या ये जितने यंग डॉक्टर्स जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, और जिस तरह ये अशरफ साहब भी बता रहे हैं कि ऑलरेडी D चौक पर भी एक एहतजाज जारी है, क्या ये मुसल्ला थे? क्या इन्होंने किसी किस्म की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया? क्या इन्होंने अपना जो एक हक था एहतजाज का उसको बाईपास किया, जो उनके ऊपर इस तरह का जो है कहर नाजिल किया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से? साथ ही मुझे ये बताइएगा कि अब तक, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि शाम से ये खबर चल रही है, और अब तक क्योंकि हुकूमत ने या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने या उनका कोई कमीशन बन के आपके पास, इन लोगों के पास जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, तो अगर वो नहीं आते, आज नहीं आते, कल नहीं आते, परसों नहीं आते, तब ये लोग क्या करेंगे? क्या इधर ही बैठे रहेंगे कि अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे?
जी बिनिश, बिल्कुल। एक तो ये है कि अभी तक इतना बड़ा सान्या हो चुका है, टॉर्चर हुआ, शेलिंग हुई, लड़ाई हुई और मीडिया की हेडलाइन ये बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी किस्म का कोई आला शख्सियात जो हुकूमत की जानब से यहाँ पर आकर इनके साथ कोई मुज़ाकरात करे और इनके साथ कोई बातचीत करके इस मामले को जो है वो ख़त्म करे, लेकिन ऐसा हरगज़ नहीं हो रहा, ना कोई आ रहा, ना इनसे कोई बात कर रहा है। लेकिन इनका जो लाहेमल है, पहले मैंने YDA पंजाब से बात की थी, YDA पंजाब के जो सदर है उन्होंने बताया कि वो ज़ाहिर है वो OPD क्लोज़ या फिर एमरजेंसी की तरफ जाएंगे अगर उनके डॉक्टर्स को या स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, डॉक्टर नहीं है, ये अभी फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है जो कि फ्यूचर के हमारे डॉक्टर ही हैं, वो अभी जो है वो पुलिस की हिरासत में है। ज़ाहिर उनको अगर नहीं छोड़ेंगे ये उस तक भी जाएंगे। यहाँ पर एक और बात भी सामने आई है, यहाँ पर मुझे ये भी बताया गया कि जब हम पंजाब में या KP में या सिंध वाले सिंध में एहतजाज करते थे तो वो कहते थे कि ये फेडरल का इशू है, आप वफाकी हुकूमत के साथ जाकर बात करें। और जब ये वफाकी हुकूमत के पास आए हैं यहाँ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने, तो यहाँ इनके साथ जो सलूक किया गया वो आपने फुटेजेस तो देखी ही हैं। मेरे साथ KP से जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़हीम, उनसे भी पूछ रहे थे कि वो KP में क्या अब लाहेमल इख्तियार करेंगे। पंजाब में तो ज़ाहिर कर दिया गया कि वो क्या करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि KP की क्या सूरत हाल है, आप भी यहाँ पर आए हैं, आप वहाँ पर क्या एहतजाज करेंगे, आगे का लाहेमल क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KP पंजाब और जितने भी हमारे पाकिस्तान की YDA की ऑफिशियल जो बॉडी है, जो सुप्रीम काउंसिल के लीडर्स हैं, उनकी मशावरत जारी है। जो भी लाहेमल होगा सेम टू सेम पूरे पाकिस्तान में होगा। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि कल से शायद हम OPD और इलेक्टिव सर्विसेज का बाइकआउट भी कर लें। और अगर ये हमारे दोस्तों को, जो हमारे जूनियर हैं, जो 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, सर आपने कहा है, अगर उनको ना छुड़ाया जाता है तो हमें मजबूरन कोरोना से भी विड्रा करना पड़ेगा। जी बिनिश, ये एक बहुत बड़ी बात आपने सुन ली होगी कि कोरोना विड्रॉल कहा जा रहा है कि कोरोना की ड्यूटी भी ये छोड़ देंगे। ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है पाकिस्तान में। ये सिर्फ पंजाब की बात मैं नहीं कर रहा, ये KP से डॉक्टर फ़हीम जो जनरल सेक्रेटरी KP YDA के हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर उनके इन साथियों को नहीं छोड़ा जाता तो वो ये स्टेप ले लेंगे कि उनकी जो सर्विसेज है कोरोना के साथ उसको वो विड्रा करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं अगर आप थोड़ा टाइम दें तो ये यहाँ पर YDA के जो जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाली है। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। निज़ामी साहब बताइए क्या करना है भाई, हुकूमत के तो कान पे जूं नहीं रेंग रही। अगर हुकूमत नहीं सुनती, नहीं मानती है, यंग डॉक्टर्स क्या करेंगे, किस तरह से इनके मामला हल होंगे? और जिस तरह से हमें बता रहे हैं अगर OPD बंद हो गई, कोविड सर्विसेज ये जो प्रोवाइड करे वो बंद हो गया, ऐसे में तो आवाम को मुश्किल होने वाली है ना। इन बड़े लोगों का क्या, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर में थे, मतलब वकला के साथ, वो इधर होटल के अंदर एक मतलब इज्तिमा के साथ थे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदलिया के ऊपर आती है। जब हुकूमत और ये रियासती इदारे इस कदर बेहिसी के साथ आ जाएं तो देर इज़ नो अदर ऑप्शन, बजाय इसके कि यहाँ पे कोई हम जो तशद्दुद की तरफ और पुरतशद्दुद की तरफ ये माइल हो सारा निज़ाम। मैं गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपके तवज्जो से, कि ही शुड टेक अ नोटिस, अ सीरियस नोटिस, कि ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है मेडिकल एजुकेशन के साथ, हेल्थ के साथ, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के साथ, और ये जो एक टोला वहाँ पे मुसल्लत है बैठा हुआ है जो कि कमाने के अलावा कुछ नहीं सोचता और उनको अपनी फ़िक्र पड़ी है, मैं समझता हूँ यही एक पॉजिटिव रास्ता है। अदरवाइज़ अगर ये रियासत समझती है, ये पुलिस समझती है, हुकूमत समझती है, प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ फैसले सड़कों पर ही होंगे, तो फिर सड़कें सबके लिए हैं, वो उनके लिए भी हैं, और बाकी मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए भी वो सड़कें मौजूद होंगी। एंड एवरीबॉडी विल डू। अगर मसल्स के साथ ही होगा तो मेरी ख्वाहिश है और मेरी गुजारिश होगी कि खुदारा इस तरफ हमें ना धकेलें। रियासत क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है, वो तो साफ दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी, वो ऑब्वियसली नैब का वो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर भी अपोजिशन के साथ मुशावरत यानी बातचीत। समझ नहीं आ रही है कि ये हुकूमत बातचीत में, कम्युनिकेशन में, गुफ्तो शनीद में इतनी रिलक्टेंट क्यों है। ये हुकूमत अपना वक्त क्यों भूल जाती है, अपना धरने का वक्त क्यों भूल जाती है, अपने मुज़ाकरात का वक्त क्यों भूल जाती है। समझ से बाहर है कि क्या चाह रहे। जी नवीद साहब, फाइनल क्लोज करें, क्या करना है फिर? आज का दिन यही होता रहेगा, कल तक ये स्टोरी कैरी होएगी, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक तो अभिनिश यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं और वहाँ पर उनका यही मुतालबा है कि जब तक उनके साथी छोड़े नहीं जाते और उनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, कम से कम कोई ऐसी इफेक्टिव कमेटी बनाई जाए जो कोई इफेक्टिव फैसला कर सके। वो डमी किस्म के लोगों के साथ ये मिलना नहीं चाहते कि जो डमी लोग हैं जिनसे मुतअद्दिद बार पहले भी मिल चुके हैं, उनके साथ मिलने का कोई फायदा नहीं है। कोई और नाम ये नहीं इनका है यही कहना है कि कोई इफेक्टिव कमेटी बनाई जाए जो कि ऐसा रिजल्ट। कौन
कोई नाम लिए हैं इनकी तरफ से, कोई नाम आया कि ये बैठ जाए, ये बैठ जाए, फवाद चौधरी बैठ जाए, फैसल सुल्तान बैठ जाए, नौशीन हामिद बैठ जाए, मतलब कोई नाम आया इनकी तरफ से कि ये बैठेंगे? देखिए फैसल सुल्तान के नाम फैसल सुल्तान साहब के नाम के ऊपर ये एग्री हैं कि ये अगर वो बैठते हैं इनके साथ तो ये यकीनी तौर पर बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की अगर बात करें, यहाँ पर अली रज़ा या फिर जो है वो तकी, इसके साथ तो बैठने के लिए यहाँ पर ये राज़ी नहीं है। अच्छा। ये तो जो है वो कहते हैं ये इफेक्टिव कमेटी का यही मतलब है कि जी अगर फैसल सुल्तान साहब बैठते हैं या फिर कोई और मिनिस्टर जो है वो अगर कोई फेडरल लेवल का मिनिस्टर है वो इनके साथ अगर बैठता है तो फिर जो ये वाकई उनके साथ बैठकर अपने मुज़ाकरात करने की पोजीशन में है। लेकिन अदरवाइज़ ये अब सारा सिलसिला KP में, पंजाब में ये सिलसिला ख़राब होता नज़र आ रहा है। और आज लाहौर में तो एहतजाज शुरू कर दिया गया, थोड़ी देर कबल किनार रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये डॉक्टर्स अगर सड़कों पर निकलते हैं तो फिर अस्पतालों में खमियाजा गरीब मरीजों ने भुगतना है। और खुदारा उन गरीब मरीजों को बचाइए जो अस्पतालों में इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, और वह हुकूमत वक्त को नोटिस लेना होगा, इनके मुतालबात को तस्लीम करके इनके साथ तस्लीम नहीं भी करना, इनके साथ बैठ कर इनकी बातचीत सुनने के बाद एज ए स्टेक होल्डर और किसी ऐसे रिजल्ट पर निकले ताकि जो है वो ये रोज़ जो है लाठीचार्ज और शेलिंग कभी लाहौर में कभी इस्लामाबाद में ये सिलसिला रुक सके और एट द एंड इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकल सके। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ आज इस हुकूमत को ये भी याद दिलाना ज़रूरी होगा कि जिस तरह इमरान खान साहब ये फरमाया करते थे कि जो कौमें हैं वो सड़कें और पुल बनाने से नहीं बनती, बल्कि कौमें तो एजुकेशन से यानी तालीम से और सेहत से बनती हैं। तो ये दोनों चीज़ें उनके 3 साल अब तक के जो टेन्योर है उसमें सामने वाज़े आया है कि तालीम का क्या हाल कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार ने, और मेडिकल फैसिलिटीज़ का यानी सेहत का जो डिपार्टमेंट है उसका क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत को इसको देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, बिकॉज इनकी जो मांग है, जो इनकी डिमांड है यंग डॉक्टर्स की, ये कुछ ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। वो इमरान खान साहब से प्राइम मिनिस्टर से मिलने का या उनसे बातचीत का तो मुतालबा कर ही नहीं रहे हैं। वो किसी ना किसी फेडरल मिनिस्टर से, किसी ना किसी कैबिनेट मेंबर से मिलने का, उनसे बातचीत का मुतालबा कर रहे हैं। बातचीत तो अच्छी चीज़ है, हुकूमतों को बातचीत करनी पड़ती है, जमहूरियत में जवाब देना पड़ता है और जमहूरियत में बातचीत करनी पड़ती है। इसी नोट के साथ कि कल एक नया मुद्दा लेकर ऑफ कोर्स हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया। ऑल द प्रेयर्स फॉर द पीपल इन इस्लामाबाद राइट देयर। नवीद साहब आप प्लीज़ स्टे सेफ, दैट्स ऑल आई कैन से। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।